गुड मॉर्निंग. आता आपण चालू करतोय न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स. याच्या आधीचे जे काही क्लास झाले असतील तर भरपूर जणांना थोडासा लँग्वेजचा प्रॉब्लेम गेला आहे आणि त्याच्यामुळे समजलेलं नाही आहे. तर आता यापुढे जे काही आपण जे काही लेक्चर्स घेऊ तर ते टोटली आपण आपल्या रिजनल लँग्वेजमध्येच घेणार आहे. तर बेसिकली तशीच रिक्वायरमेंट म्हणजे तुमच्या साईडकडून पण आलेली आहे आणि त्याच्यामुळेच आपण ट्राय करू की इंग्लिश पेक्षा मराठी किंवा हिंदीमध्ये इथे लेक्चर्स कंडक्ट करेल. तर त्याच्या आधीचे जे लेक्चर्स झाले तर त्या लेक्चर्समध्ये बेसिकली आतापर्यंत आपण फक्त थेरॉटिकल पार्ट पाहिला आणि बेसिक्स पार्ट पाहिलेला आहे. याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण अजूनपर्यंत कोणता पण प्रॉब्लेम चालू केलेला नाही आहे किंवा एक्झॅक्ट युनिट जो आहे तर तो एक्झॅक्ट युनिट आपण जो आहे तो अजून चालू केलेला नाही आहे. ओके. तर आता जसं जसं आपण समोर जाऊ आता पूर्णच्या पूर्ण आपल्याला रिकॅप करणं पॉसिबल नाही आहे. रिकॅप केलं तर आपले अजून लेक्चर्स त्याच्यामध्ये जास्त जातील. तर सुरुवातीपासून करणं अशक्य आहे. तो मराठी हिंदी आई विल मिक्स इट अप. तो अभी हम लोग जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और उसके लिए लगने वाली जो थ्योरी पार्ट है वो थ्योरी पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. और उसके बाद में हम लोग चालू करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किया जाते हैं या डिज़ाइन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो हम लोग देखेंगे. सबसे पहले हम लोग ये ट्राई करेंगे कि इसके लिए हमें क्या ओके. इसके लिए हमें देखना है कि सबसे पहले हम वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोगों को क्या क्या चीज़ें हमें लगने वाली है. जैसे कि हम लोगों ने हमने देखा इसके पहले में कि IS 456 ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. IS 456 से ही हम लोगों को जो भी कुछ वहाँ पे जो कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हैं या वहाँ पे जो कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो टेबल दिया है या वहाँ पे जो फिगर दी है उस उसको देखकर ही हमें या फिर उसको समझकर हमें हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. तो अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सबसे पहले हम लोग जो सिलेबस देखे हैं तो सिलेबस में देखा है कि वहाँ पे बीम में भी हम लोग अगर देखते हैं कि वहाँ पे रेक्टेंगुलर बीम है, फ्लेंज बीम में टी बीम है, एल बीम है. तो इस तरह से हम लोग वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि जैसे कि अभी प्रॉब्लम के कितने टाइप्स है. प्रॉब्लम हम लोगों को जो आएंगे या डिजाइन प्रॉब्लम बेसिकली अगर आपने जो कुछ इसके पहले आरसीसी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका सबसे पहले अगर आपने आरसीसी सीखा है तो आप लोगों को ये डीआरपीसीएस मतलब ये डिजाइन का सब्जेक्ट जो है वो आसान होगा. अगर आपने इसके पहले सेमेस्टर में बस भाई पास होने के लिए अगर आपने पढ़ाई की है हमें सिर्फ पास होना है तो ये डेफिनेटली आप लोगों को मैं इंग्लिश में समझाऊँ, मराठी में समझाऊँ या वराडी में समझाऊँ, कोई भी लैंग्वेज में ले लो, आपको समझ में नहीं आने वाला. आपको खुद होके बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा. जो रिकैप है, जो वीडियो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, उसको 2-3 बार देखना पड़ेगा. तब जाके आपको समझ में आएगा. पहले बार में अगर समझ में आता होगा, तो आप यहाँ पे क्यों रहते? ठीक है. आप कोई भी तो भी या पर्टिकुलरली या हम यहाँ पे नहीं रहते. हम लोगों को जो भी कुछ देखना है या समझना है तो उसके लिए कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार या जितना जैसे हो सकता है उतने बार हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी. हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सब कुछ टीचर का काम है. सिर्फ सिर्फ टीचर का काम नहीं होता है. टीचर का काम सिर्फ बताना है कि भाई इस तरह से ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं. लेकिन पढ़ना किसको है? पढ़ना ये स्टूडेंट को होता है. और जो हम लोग देखते हैं वो सिर्फ बेसिक पार्ट है. इससे कई ज़्यादा पार्ट अगर आप लोगों को गवर्नमेंट प्रिपरेशन करना है, एमपीएससी यूपीएससी करना है या गेट की प्रिपरेशन करनी है या किसको एमएस करना है तो इससे कई ज़्यादा पार्ट आप लोगों को खुद को पढ़ना पड़ेगा, कई जाके डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर का काम यह है कि टीचर ने सिर्फ पढ़ाया तो वो पढ़ाने के बाद में हमें तो पूरी तरह से समझना चाहिए. ऐसा नहीं होता है. आप लोगों को होमवर्क करना पड़ेगा. जो कुछ पार्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसका वीडियो नहीं उस दिन तो नेक्स्ट डे मैं अवेलेबल करवा देता हूँ. तो उसको अच्छी तरह से रिकैप करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप रिकैप नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा.
अभी भी हम लोगों ने अभी तक कोई प्रॉब्लम या डिजाइन प्रॉब्लम्स हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। जब हम लोग डिजाइन प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो और अच्छी तरह से आप लोगों को समझने के लिए आसानी होगी। तो जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि डिजाइन प्रॉब्लम्स किस तरह से होते हैं। तो डिजाइन प्रॉब्लम हम जब भी देखते हैं तो डिजाइन प्रॉब्लम होते हैं दो तरह के, एक तो डिजाइन टाइप में या तो फिर एनालिसिस टाइप में, या फिर हम सब्जेक्ट में देख सकते हैं आप लोगों को एनालिसिस टाइप में का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर डिजाइन टाइप में। डिजाइन टाइप मतलब क्या और एनालिसिस टाइप मतलब क्या? डिजाइन टाइप मतलब आप लोगों को जैसे कि कोई भी डायमेंशन अगर आप लोगों को सपोज कि अगर ये एक बीम है, बीम आपने देखा है या कोई भी आपके आजू बाजू में जो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बीम का, कॉलम का, फाउंडेशन का, जो कुछ है जाके देखना पड़ेगा आपको। सिविल इंजीनियर है, आपको जाने में कोई भी शर्म नहीं आनी चाहिए, जाके वहां पे देखना पड़ेगा। वहां पे जो कोई है, अगर वहां पे लेबर भी होगा तो लेबर को पूछो जाके कि भाई आप क्या कर रहे हो वहां पे। ऐसा नहीं है कि वो जाके आप लोगों को समझ में आएगा, वहां पे इंजीनियर नहीं रहते। इंजीनियर एक 5-10 मिनट में आके वहां पे चेक करके चला जाता है। इंजीनियर या सुपरवाइजर वहां पे हमेशा नहीं रहता है, मजदूर को या वहां पे जो लेबर्स है उनको बता के चले जाते हैं कि भाई आपका आज का काम क्या है। तो आपको याद रखना है कि आप जब भी साइट पे, कोई भी साइट पे चले जाओ, आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग के साइट पे चले जाओ, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग रहता है, या कहीं पर भी आपके रिलेटिव्स की बिल्डिंग अगर वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहां पे जाके देखना चाहिए आपने कि भाई काम कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप। जो लोहा रहता है या जो रेनफोर्समेंट बार रहते हैं वो कैसे वहां पे कौन से स्पेसिंग पे या कितने नंबर्स पे वहां पे यूज करते हैं हम लोग, ये आपको देखना पड़ेगा। कंक्रीटिंग कैसे होता है, सीमेंट कितना लेते हैं वो लोग, गिट्टी कितना लेते हैं, ठीक है, एग्रीगेट्स कितना लेते हैं, और वो किस तरह से लेते हैं, मिक्स कैसे करते हैं, मिक्स करने के बाद में वो कितने प्रोपोर्शन में लेते हैं, जो कुछ है वो आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो यही है सब कुछ और कुछ नहीं है। हम लोग कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। जो आपके अड़ोस पड़ोस पे हो रहा है या आजू बाजू में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कैसे किया जाता है, वो कैसे करने के लिए क्या जरूरत चीजें है, वो डिजाइन टाइप में रहता है। वो लोग डिजाइन नहीं करते, या लेबर्स को डिजाइन करने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं करेंगे, उनको नहीं पता थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, बीम क्या रहता है, कॉलम क्या रहता है, उनको नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है कि हाँ भाई यहाँ पे सीमेंट डालना है, गिट्टी डालनी है, पानी डालना है, और वहां पे बस फिलअप कर देना है। उसके बाद में 2 दिन के बाद में या एक दिन के बाद में लगभग 14 डेज या 28 दिन तक उसको पानी देते रहना है, या उसको बोलते हैं हम लोग कि प्रॉपरली उसका जो कुछ है ख्याल रखना है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि डिजाइन करना है, हमें डिजाइन करना मतलब क्या? अगर आप लोगों को बीम, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग बीम देखते हैं तो बीम में इसकी जो विड्थ है, ये जो ऐसे पार्ट है इसको बोलते हैं इसकी विड्थ। अगर ये हम लोग बोलते हैं इसका डेप्थ, ठीक है, ये विड्थ हो गई, ये डेप्थ हो गया। अगर रेक्टेंगुलर बीम हम लोग देखते हैं, रेक्टेंगुलर बीम मतलब क्या? रेक्टेंगल आपने देखा है, आपने स्कूल में देखा है कि भाई रेक्टेंगल कैसे होता है, तो रेक्टेंगल के जैसे दिखने वाला बीम मतलब रेक्टेंगुलर बीम। तो रेक्टेंगुलर बीम में विड्थ रहती है, डेप्थ रहता है। बीम क्या विड्थ क्या रहती है? तो विड्थ हम लोगों ने जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि जिसको अगर हम लोग डिनोट करते हैं बी से, स्मॉल बी से या कैपिटल बी से, जैसे कि विड्थ है, उसी तरह से कैपिटल डी मतलब उसका डेप्थ है। अगर ये हम लोग को देखना है कि कैलकुलेट करना है या अजम्पशन करना है, और वो अजम्पशन करने के बाद में क्या वो बीम फेल होता है या नहीं, ये हम लोगों को देखना है, तो उसका मतलब है कि हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, डिजाइन कोई भी नहीं करता है। डिजाइन करने वाला जो जैसे रहता है तो वो देखेगा कि भाई यहाँ पे कितना बीम चाहिए, इसका विड्थ कितना होना चाहिए, इसका डेप्थ कितना होना चाहिए, ये सब लोग नहीं करते। अब यहाँ पे जैसे हम लोग जब भी देखेंगे कि इस पार्ट में ये जो बॉटम पार्ट रहता है, तो बॉटम पार्ट में आप लोग देखते हैं कि लोहा हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट पे भी हमारा यहाँ पे रेनफोर्समेंट बार हम लोग देखते हैं। तो ये जो रेनफोर्समेंट बार है, या ये पर्टिकुलरली रेनफोर्समेंट बार हम लोग टॉप में देते हैं, बॉटम में भी देते हैं। कोई भी आप बीम देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं रहता सिर्फ बॉटम में प्रोवाइड किया है, टॉप में नहीं प्रोवाइड किया। जरूरत नहीं है, अगर टॉप में देने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग कोई तो भी मिनिमम बार प्रोवाइड करेंगे। एक दो बार हम लोग कम से कम प्रोवाइड करेंगे। क्यों प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको स्टीरअप्स देते हैं। ये जो ऐसा पूरा का पूरा
आप लोगों ने देखा होगा कि इसको बोलते हैं स्टिरप्स, और ये यहाँ पे ऐसा उसको हिक हुक्स रहता है। तो ये जो स्टिरप्स रहते हैं, ये स्टिरप्स कितने स्पेसिंग पे देने चाहिए और ये कितने डायमीटर का होना चाहिए, ये रेनफोर्समेंट बार कितने डायमीटर का होना चाहिए, ये आप अपने मर्जी से नहीं दे सकते। अगर आप किसी लेबर को जाके बोलेंगे कि भाई ये आपने खुद ने देखा है क्या कि ये यहाँ पे कितना लोड लग रहा है, या ये 1 स्टोरी की बिल्डिंग है, 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, वो खुद होके नहीं देता है। वो कोई तो भी स्ट्रक्चरल डिजाइनर का जो ड्राइंग है, वो ड्राइंग देखने के बाद में वो अपना डिसाइड करता है कि हाँ भाई, यहाँ पे कोई तो भी इंजीनियर ने बोला है कि इसमें 28 के 2 बार या 25 के 2 बार यहाँ पे डालना है, या यहाँ पे जो स्टिरप्स है, स्टिरप्स 8 डायमीटर की बार है, तो वो स्टिरप्स 8 डायमीटर का बार उसको उसको वहां पे लगाना है। तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करने का काम रहता है स्ट्रक्चरल डिजाइनर का। और वो जो पर्टिकुलरली स्ट्रक्चरल डिजाइनर का पार्ट है, तो ये इस तरह से, ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना इसको लोहा चाहिए, ये कैसे कैलकुलेट करने का। तो ये पार्ट मतलब क्या है, तो ये है डिजाइन टाइप। क्या है? डिजाइन टाइप। कितना ग्रेड का कंक्रीट, कितना ग्रेड का होना चाहिए। ग्रेड, ग्रेड मतलब क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अगर हम लोग कोई तो भी दुकान में जाते हैं, दुकान में जाने के बाद में कोई तो भी एक ब्रांड रहता है कि नहीं भाई मुझे रेमंड का चाहिए शर्ट चाहिए, या मुझे कोई तो भी लेवाई का शर्ट चाहिए, या कोई तो भी बोलता है कि मुझे जो जीन्स चाहिए वो पेपे जीन्स चाहिए। ऐसा कोई तो भी ब्रांड रहता है। तो ब्रांड क्यों बोलते हैं? ब्रांड इसकी वजह से बोलते हैं क्योंकि वो ब्रांड, या हम लोग कोई भी अगर सड़क पे अगर कोई भी दुकान रहता है, तो सड़क पे दुकान जो रहता है, तो वो हो सकता है कि भाई 100 200 300 400 में आपको 4-5 जीन्स की पैंट दे दे। लेकिन अगर आप ब्रांड की ब्रांड अगर है, कोई तो भी पेपे जीन्स है, या कोई तो भी डेनिम है, अगर उसकी आप जीन्स देखते हैं तो वो 1000 2000 3000 4000 5000 ऐसा रहता है। भाई ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि वो ब्रांड है। ब्रांड मतलब उसकी क्वालिटी वैसी रहती है, उसका जो कपड़ा है वो अच्छा रहता है। तो उसी तरह से इसका जो ग्रेड है, अगर हम लोग बोलते हैं इसका ग्रेड, ग्रेड अगर हम लोग बोलते हैं M15 M20 M25 M20 M30, ये 5 मीटर के इंटरवल में रहता है, सॉरी 5 के इंटरवल में रहता है। मतलब M10 M15, M मतलब मिक्स, मिक्स मतलब उसका जो भी कुछ स्ट्रेंथ आनी चाहिए, ओके, वो स्ट्रेंथ जो है तो 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मतलब उसका यूनिट रहता है। उसका अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब क्या, कि अगर कोई तो भी, आप लोगों ने अभी आरसीसी नहीं देखा है, तो आरसीसी में क्यूब्स बनाने पड़ते हैं। एक क्यूब रहता है 150 mm 150 mm 150 mm का एक क्यूब। क्यूब आप लोगों ने देखा होगा स्कूल के टाइम में, क्यूब किसको बोलते हैं। तो अगर क्यूब अगर आप लोग कास्ट करते हैं 150 mm का, ठीक है, 150 mm मतलब ये यहाँ पे जैसे 150 है, इसका जो डेप्थ है 150 है, और तीसरा डायमेंशन भी हम लोग देखते हैं तो वो 150 है। तो ऐसा क्यूब अगर आप क्या करते हैं, वो क्यूब में अगर आप कंक्रीट डालते हैं, कंक्रीट डालने के बाद में उसको क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग करना मतलब उसको एक आधे टैंक में 28 दिन तक रखना उसको। 28 दिन तक रखना मतलब उसको रोज उसका जो वाटर लेवल है, या वो पानी उसको प्रॉपरली देना चाहिए। 28 दिन तक अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या प्रोसेस रहता है कि एक ट्यूब तैयार करना है। ट्यूब में हम लोग कंक्रीट डालते हैं। कंक्रीट कैसे डालते हैं, तो कंक्रीट बनाने के लिए हम लोगों को सीमेंट रहता है, सैंड रहता है, एग्रीगेट रहता है, पानी रहता है। तो ये 3-4 मिला के आप लोगों ने देखा होगा, आजू बाजू में आप लोग देखते हैं कि भाई कंक्रीट कैसे बनाते हैं। ये अगर नहीं देखा है तो आपने देखना चालू करना चाहिए कि भाई कंक्रीट वो लोग कैसे बनाते हैं। कंक्रीट करते टाइम में या कंक्रीटिंग करते टाइम में लेबर जो है किस तरह से बनाते हैं, वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, कैसे कैसे डालते हैं, वो देखना पड़ेगा आपको। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे कि एक क्यूब है, अगर क्यूब में अगर कोई भी सपोज आप एक एम्प्टी क्यूब है, खाली क्यूब है, वो खाली क्यूब में 150 का अगर उसका साइज है, 150 का, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई इसको 28 दिन तक तो पानी में रखो। पानी में रखने के बाद में 28 दिन के बाद में हम अपने लेबोरेटरी में कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन, ये टेस्टिंग मशीन है कि उसको हम लोग क्या करते हैं कि सपोज अगर आपके पास में टमाटर है,
टमाटर है तो अगर आपको टमाटर को अगर क्या करेंगे, आप प्रेस करेंगे, दोनों हाथों से अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो टमाटर क्या हो जाएगा, जिस तरह से उसका हाल होगा उस तरह से ही अगर हम लोग कंक्रीट, अगर सपोज कि आप टमाटर के बदले में कंक्रीट बनाया है आपने, और कंक्रीट वो 28 दिन तक आपने क्या किया, उसको पानी दिया, या उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरिंग, क्यूरिंग करना, पानी देना उसको 28 दिन तक, तो उसके बाद में हम लोग अगर उसको अपने हाथ से प्रेस करेंगे तो अपने हाथ से वो नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हम लोग वो कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन, ये टेस्टिंग मशीन का जो हम लोग लेबोरेटरी में अगर देखते हैं तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि उसको जैसे हम लोग टमाटर को हाथ से, दोनों हाथ से अगर हम प्रेस करेंगे तो जैसे वो टूटता है, तो उसी तरह से वो बड़ी मशीन रहती है, वो उसी तरह से दोनों हाथ का जितना प्रेशर रहता है तो उसका वो टन में उसका प्रेशर रहेगा, टन में प्रेशर, या अगर कोई तो भी दो हाथी अगर उसके, अगर हम लोग देखिए अगर वो कंक्रीट को अगर दबाना चाहेंगे तो उस तरह का प्रेशर या उससे ज्यादा प्रेशर रहता है वहां पे। तो अगर 28 दिन के बाद में, आफ्टर 28 डेज अगर वो फेल होता है, सपोज 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इस स्ट्रेस पे, तो हम लोग उसको बोलेंगे, या इसके ऊपर में, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ है 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या उस तरह का जो पर्टिकुलरली उसका ग्रेड है, ग्रेड कितना है उसका, M15, 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम लोग 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का देखते हैं तो सर फिर इसमें क्या है, M15 भी वही है, M20 भी वही है, उसमें भी सीमेंट डालते हैं, उसमें भी सैंड, सीमेंट सैंड एग्रीगेट सभी तो उसमें रहता है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्यों ऐसी आएगी, उसके पीछे का रीजन ऐसा है कि हम लोग अगर सीमेंट की मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं या उससे कम करते हैं, या सैंड की मात्रा, या सैंड का प्रोपोर्शन या एग्रीगेट का प्रोपोर्शन हम लोग अगर कम या ज्यादा करते हैं, तो उसके वजह से जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम या ज्यादा होती है। ठीक है, हम लोग मिक्सचर तो वही करते हैं, हम लोग मिक्स, अगर हम लोगों को मिक्स करना है, कंक्रीट को मिक्स करना है तो हम लोग सीमेंट को मिक्स करेंगे, सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट है, ठीक है, और वाटर है, ये इन तीन चारों इंग्रेडिएंट्स को अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो कंक्रीट बनता है, लेकिन उसकी मात्रा रहती है। ठीक है, अगर आप लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम में अगर गलती से अगर नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो आपको कैसा लगता है, ठीक है, तो उसी तरह से उसका एक प्रोपोर्शन रहता है, अगर आप कोई तो भी तीखा रहता है, या तीखा अगर आप उसका प्रोपोर्शन से ज्यादा डालते हैं या कम डालते हैं तो आप लोग खाना नहीं खा पाएंगे, रहता तो वही है लेकिन प्रोपोर्शन रहता है उसका। तो उसी तरह से अगर मिक्स करना है आप लोगों को, हम लोगों को अगर कुछ मिक्स करना है तो मिक्स करने के टाइम में सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर, इसको प्रॉपर प्रोपोर्शन के साथ में, सीमेंट कितना किलो का होना चाहिए, कितने किलो में उसको मिक्स करना है, सैंड को कितने किलो में मिक्स करना है, जो रेती रहती है या फिर जो गिट्टी रहती है उसको कितने किलो में मिक्स करना है, तो उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से उसका ग्रेड चेंज हो जाएगा, 15 के बदले में 20 हो सकता है, 20 के बदले में 25 हो सकता है। तो जिस तरह से आप चेंज करते जाएंगे इसको, उस वही इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे, तो उसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ हम लोगों ने जैसे देखा है बहुत आसान, इसमें टमाटर आप लोग देखते हैं तो टमाटर आप हाथ से प्रेस करेंगे, लेकिन अगर वो कंक्रीट अगर आपने 28 दिन तक क्यूरिंग किया है आप हाथ से प्रेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर कंक्रीट अभी का है, अभी जस्ट आधे एक घंटे का है, तो हो सकता है आप हाथ से प्रेस कर पाएंगे, थोड़ा सा वो डिसमेंटल हो सकता है, लेकिन 28 दिन तक अगर आप उसको क्यूरिंग करेंगे, पानी देते रहेंगे तो नहीं होगा ही। तो उसके लिए आप लोगों को टेस्ट कैसे करना है, तो टेस्ट करने के लिए बड़ी सी मशीन रहती है, कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन, उसमें आपको चेक करना है। तो ये जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहता है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और ये ग्रेड ऑफ स्टील, उसी तरह से ग्रेड ऑफ स्टील, आप बोलेंगे कि सर स्टील तो स्टील है, नहीं, उसका भी एक टेस्ट रहता है। जैसे आप लोग एकदम बचपन में हम लोगों ने देखा होगा कि एक स्टोरी सुनते हैं हम लोग कि अगर हम लोग एक
लकड़ी लेते हैं या 2 लकड़ी लेते हैं, 3 लकड़ी लेते हैं, अगर हम लोग 1 लकड़ी लेते हैं तो हम लोग इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन 2 लेते हैं तो उसको थोड़ा सा तकलीफ जाएगा, 3 लेते हैं तो और थोड़ा सा तकलीफ जाएगा। तो उसी तरह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप उसको जो स्ट्रेंथ है उसका, जैसे कि 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, मतलब वो 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, मतलब उसका अगर हम लोग स्ट्रेस देखते हैं या उसके ऊपर में हम लोग कितना लोड दे सकते हैं, तो 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद में 415, 250 के बाद में रहता है ग्रेड ऑफ स्टील, हम लोगों ने देखा है इसके पहले में। एक तो है 250, मतलब अगर हम लोग 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इसका अगर लोड देंगे हम उसको, ठीक है, 250 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तक का लोड अगर हम लोग देखते हैं तो वो क्या करेगा, वो नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर अगर देखते हैं, 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, आप लोगों ने क्या देखा, मैंने एक चीज जैसे बताया, एक टमाटर अगर है तो टमाटर को आप हाथ से प्रेस करेंगे, मतलब उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। लेकिन अगर कोई तो भी अगर आप देखते हैं या अगर हम देखते हैं कि टेंशन अगर हम लोगों को देना है, या सपोज कि एक रस्सी है, रस्सी खींच जैसे रहती है, तो रस्सी खींच में जैसे एक टीम रहती है एक साइड में, दूसरी टीम रहती है दूसरे साइड में, अगर दोनों दो टीम अगर उसको खींच रहे हैं, ठीक है, और खींचते खींचते अगर रस्सी टूट जाती है, तो अगर रस्सी टूटना है तो अगर वो 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर ये स्ट्रेस पे अगर वो टूटती है तो उसको बोलेंगे कि भाई इसका जो स्ट्रेस है या उसका जो ग्रेड है वो 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। ठीक है। अगर वो 415 तक चला जाता है, कितना, 415 तक, मतलब लगभग इससे डबल, थोड़ा सा कम, तो उसका हम लोग बोलेंगे कि भाई इसका जो स्ट्रेंथ है वो 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। जिस तरह से हम रस्सी खींचते हैं, रस्सी खींचना मतलब क्या करना है, हम लोग वो जो रस्सी है, रस्सी को हम लोग टेंशन देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं टेंशन देना। मतलब एक ओर से कोई तो भी खींच रहा है, दूसरे ओर से दूसरा खींच रहा है। ठीक है। तो इसका कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ रहता है वो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, लेकिन स्टील का जो स्ट्रेंथ रहता है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसको हम लोग कॉम्प्रेस नहीं करेंगे, हम लोग उसको टमाटर के जैसे उसको प्रेस नहीं करेंगे, हम लोग उसको रस्सी खींच के जैसे खींचेंगे उसको। तो अगर उसी तरह से वही टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में अगर हम लोग उसको चेक करते हैं, और वो अगर जो जैसे रस्सी है उसी तरह से अगर हम लोग एक 415 का एक छोटा सा बार अगर हम लोग लेते हैं, तो वो बार को अगर हम खींचते हैं, एक ओर से हम लोग खींचते हैं उसको, फिर दूसरी ओर से खींचते हैं, तो उसको बोलता है टेंशन देना। और ये कौन से स्ट्रेस के ऊपर में टूटेगा, उसके ऊपर में डिपेंड करेगा कि भाई इसका ग्रेड कितना है, 250, 415। ठीक है। मोस्टली हम लोग देखते हैं 250, 415 और 500। तो ये सब चीजें देखना है, तो उसको बोलते हैं कि भाई ये है डिजाइन टाइप प्रॉब्लम। ये सब चेक करना है तो मतलब होता है डिजाइन टाइप प्रॉब्लम, कौन सा ग्रेड का कंक्रीट देना है, कौन सा ग्रेड का स्टील देना है। या जो बीम है तो बीम की विड्थ कितनी चाहिए, डेप्थ कितनी चाहिए, उसमें जो लोहा लगेगा वो लोहा कितने बार, वो कितने बार्स का चाहिए, कितने नंबर में चाहिए, कितने स्पेसिंग में चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये जो डिजाइन करता है वो डिसाइड करेगा। दूसरा पार्ट जो रहता है वो है एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस मतलब क्या है, कि जो डिजाइन में हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें ऑलरेडी हम लोगों को क्या करना है, इसमें कितना लोड है, या वो 1 स्टोरी की बिल्डिंग है, 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, या वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल मतलब जैसे हम लोग घर में रहते हैं उस तरह की बिल्डिंग है, या शॉप वाली बिल्डिंग है,
या कोई तो भी किराना स्टोर है, या कोई तो भी जिम का स्टोर है, या कोई तो भी एक मशीन का स्टोर है, उसके ऊपर में डिपेंड करेगा कि उसका लोड कितना रहेगा। और सपोज कि अगर आप लोगों को ये सब चीजें पता है, सपोज आपको विड्थ पता है, डेप्थ पता है, कितना लोहा उसमें लगा हुआ है, कितने नंबर्स लगे हैं, कितने स्पेसिंग में वो लोहा लगा हुआ है, वो जो कंक्रीट है वो कंक्रीट का ग्रेड क्या है, स्टील है वो स्टील का ग्रेड क्या है, ये सब अगर आपको पता है, ठीक है, और उसके ऊपर से आप लोगों को देखना है कि भाई ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में जो कंक्रीट लगा हुआ है, तो 1 स्टोरी के लिए सफिशिएंट है या 2 स्टोरी के लिए सफिशिएंट है। मतलब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि भाई उसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो बीम कितने कितना ताकतवर है, वो बीम कितना ताकतवर है, वो हम लोग देखेंगे। वो देखना है, मतलब एनालिसिस करना। तो इस तरह से दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो डिजाइन प्रॉब्लम या तो फिर एनालिसिस प्रॉब्लम। एक तो हम लोगों को डिजाइन करना है या तो फिर एनालिसिस करना है। तो जनरली आप देख सकते हैं, अभी ये क्या करना है आपको, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि ये सब्जेक्ट को आप, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान में रखना है। जो कोई स्टूडेंट अभी यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, ऐसा होता है कि भाई आज कोई 2 स्टूडेंट है, कल नहीं रहते हैं, परसों रहेंगे, या अभी ये 10 मिनट पहले ज्वाइन किए, बाद में 10 मिनट के बाद में छोड़ देंगे। तो कम से कम आपको याद रखना है कि जो कुछ यहाँ पे जो रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, वो रिकॉर्डेड वीडियो आप देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जैसे जैसे आपको समझना है उस तरह से समझो। आप इतने ऐसा मत समझो कि आप फोटोग्राफिक मेमोरी वाले लोग हैं कि आपको एक बार देख लिया, जैसे हम लोग फोटो निकालते हैं उस तरह के क्या आपके मेमोरी में फिट हो गया, ऐसा नहीं है। मैं भी वैसा नहीं हूँ। मुझे भी अगर कुछ पढ़ना है तो मैं 2 बार 3 बार 4 बार उसको पढ़ूंगा। ठीक है। तो ऐसा ही है कि आप लोगों को अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट को अगर समझना है, तो समझने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसको देखेंगे और हो जाएगा। आपको खुद को के नोट्स बनानी पड़ेगी। ये जो बीम की डायग्राम है, बीम की डायग्राम खुद होके देखना पड़ेगा, इसका डायग्राम निकालना पड़ेगा आपको। ये बी क्या है, डी क्या है, स्मॉल डी कहाँ पे है, कैपिटल डी कहाँ है। स्मॉल डी और कैपिटल डी अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये आप ये पता होना चाहिए। स्मॉल बी है यहाँ पे, ये AST है, ये क्या है, ये क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हैंगर बार हम लोगों ने क्यों लिखा हुआ है, ये देखना पड़ेगा आपको। ये आपके नोट्स में होना चाहिए। नोट्स मतलब आपका कोई तो भी किताब होना चाहिए, वहां पे आपने ये निकालना चाहिए, ड्रॉ करना है आपको रोज। बी कहाँ पे है, डी कहाँ पे है, कैपिटल डी कहाँ पे है, हैंगर बार कहाँ पे है, AST कहाँ पे है। AST किसको बोलते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट किसको बोलेंगे, ग्रेड ऑफ स्टील किसको बोलेंगे, ये बहुत जरूरी है। तो मैं 1-2 मिनट आपको देता हूँ, ये डायग्राम आप खुद होके आप कहीं पर भी पेज पे ड्रॉ कीजिए इसको।
ओके, सो आई होप कि ये डायग्राम आपने ड्रॉ किया है इसमें। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में अभी ये बी क्या है, स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, ए एस टी क्या है। ओके, यस, काफ़ी दो चार लोगों ने ऑलरेडी जैसे बताया है कि डन डन सर, डन सर, यस सर। ओके फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सिर्फ देख के आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को खुद होके ड्रॉ करना पड़ेगा। या जो कुछ चीज़ें हैं हम लोग अभी जैसे हम लोग डिज़ाइन प्रॉब्लम में जाएंगे, तो डिज़ाइन प्रॉब्लम में जाने के बाद में हर एक स्टेप आपको खुद होके कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा। ओके, चलो अभी ये 1 मिनट बचा है, इसको हम लोगों का टोटल वैसे भी 12:40 तक है। तो आप लोग अभी यहाँ पे यहाँ जिस लिंक से अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया था उस लिंक को फिर से ओपन कीजिए। यहाँ से लीव करने के बाद में फिर से ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, अभी लीव करते हैं हम लोग, फिर से चालू करते हैं 1-2 मिनट में।